Hello students, this video is of Varun's Academy, महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स 2 मतलब ज्योमेट्री का है। 10 स्टैंडर्ड का ये सिलेबस है। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं सर्कल। उसका इंट्रोडक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी एक पार्ट भेजा था, ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। 3.1 और 3.2 के पहले के जितनी भी चीज़ें थी इंट्रोडक्शन के लिए वो मैंने पार्ट 1 में दी थी, और 3.3 और 3.4 के पहले की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं पार्ट 2 में दे रही हूँ। उसके अलावा 3.5 रिड्यूस्ड पोर्शन है इस साल के लिए, 2020 के लिए, तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सर्कल चैप्टर में 3.3 और 3.4 के पहले जितनी भी चीज़ें हैं थियोरम्स एंड ऑल उसके बारे में। सबसे पहले हम सबसे पहली चीज़ इसमें देख रहे हैं वो है आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है? आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का एक पार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं बाजू में जो फिगर दिया है उसमें ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिन्होंने सर्कल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट में आ रहा है आर्क ए एक्स बी और दूसरे पार्ट में आ रहा है मेजर आर्क ए वाई बी। माइनर और मेजर, जिस साइड में सेंटर आता है वो मेजर है और जिस साइड में सेंटर नहीं आता वो माइनर है। ठीक है, तो आर्क ऑफ अ सर्कल किसे कहते हैं वो आप समझ गए, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने दोनों आर्क्स दे दिए हैं। सेकेंड थिंग इज मेजर ऑफ एन आर्क। हम किसी आर्क को कैसे मेजर कर सकते हैं? लाइक हम लेंथ को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, बट आर्क को हम कैसे मेजर करेंगे? आर्क को मेजर करने के लिए आपको उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को मेजर करना पड़ेगा। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि मुझे अगर आर्क ए एक्स बी को नापना है तो मैं उसके लिए एंगल ए ओ बी को मापूंगी। अगर एंगल ए ओ बी समझो 70 डिग्रीज है तो आर्क का मेजरमेंट भी 70 डिग्रीज होगा। यानी ये तो आप समझ गए होंगे कि आर्क को मेजर करने के लिए हमको डिग्री ये यूनिट यूज़ करनी है। ठीक है, तो जितना सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होगा सेम उतना ही आर्क का मेजरमेंट होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ आर्क। अब हमने आर्क तो पढ़ लिया, उसके 3 अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर जो लाइन है या जो सेगमेंट है, जो कॉर्ड है, वो सेंटर से पास हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं पहला जो टाइप है वो है सेमी सर्कल, या उसको हम सेमी सर्कुलर आर्क कहते हैं। यानी जब आपकी जो कॉर्ड है ए बी वो कहाँ से पास हुई है? देखिए आप फिगर में ओ से पास हुई है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो सेमी सर्कुलर आर्क और सेमी सर्कल इज़ एन आर्क हुज मेजर इज़ 180 डिग्री। जैसा आप जानते हैं कि पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। तो जब हम बात करते हैं आधे की, आधे सर्कल की, यानी जब हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जब पूरे का मेजरमेंट 360 डिग्रीज है तो हाफ का मेजरमेंट हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्रीज। उसके बाद आता है माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब जिस साइड में आपके मैंने बताया सेंटर नहीं आता, जो सेंटर नहीं आने वाला आर्क होता है, जैसे कि ए एक्स बी। ए एक्स बी माइनर आर्क तब कहलाएगा व्हेन इट्स मेजर इज लेस देन 180 डिग्री। एन आर्क हुज मेजर इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। अगर उसका मेजरमेंट 180 डिग्री से कम होगा, वो कम होगा जब सेंटर उसके साइड में नहीं आएगा। उसके बाद सेकेंड है मेजर आर्क। मेजर आर्क कौन सी आर्क होती है? एन आर्क हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा, यानी जो आपका सेकेंड फिगर था उसमें आर्क ए एक्स बी जो है वो माइनर आर्क थी, और जो थर्ड फिगर है उसमें ए वाई बी जो है वो मेजर आर्क है, इट इज़ मोर देन 180 डिग्रीज। उसके बाद हम आते हैं एक थ्योरम पे। थ्योरम दिया है, उसका कन्वर्स भी हमको दिया है। द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी जो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होती है, जैसे कि अगर समझो अगर हमको ऑलरेडी दिया है कि कोई आर्क, 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं। आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होती है? जब सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे अगर आपको दिया है इसमें आर्क ए पी सी और आर्क डी क्यू ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। सपोज दोनों का कितना भी मेजरमेंट है और दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जब दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके जो कॉर्ड हैं, कौन से कॉर्ड हैं आप देखिए, ए पी सी का कॉर्ड कौन सा है? ए सी, और डी क्यू ई का कॉर्ड कौन सा है? डी ई। तो ये कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं 5th पे, यानी जो थ्योरम था करस्पॉन्डिंग आर्क्स, जो हमने पहले पढ़े ये उसका कन्वर्स है। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आर्क कॉन्ग्रुएंट नहीं है, फिगर मेरा पीछे वाला ही है इसलिए आर्क को कॉन्ग्रुएंट का साइन मारा है, बट आर्क्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे पीछे में आपने देखा कि आर्क कॉन्ग्रुएंट थी इसलिए कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, पिछले वाले में क्या था? आर्क ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू ई, देयरफॉर ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। बट यहाँ पे इफ कॉर्ड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड डी ई देन आर्क ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डी क्यू ई। द नेक्स्ट थिंग इज आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। आर्क एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए क्या होता है, एक सर्कल के ऊपर हम जब 2 पॉइंट बनाते हैं
तो वो पूरे सर्कल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने जो इमेजिन किया है वो है आर्क ACE। अब ध्यान से देखिए, ACE एक बहुत बड़ी सी आर्क है जिसके बीच में B और D पॉइंट्स भी आ रहे हैं। आर्क का नाम आपको पता है, जो मेजर आर्क होते हैं उनका नाम हमको 3 लेटर्स में लिखना ही पड़ता है, जो माइनर होते हैं कई बार हम उसको 2 लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आर्क ACE यानी एंड पॉइंट्स A और E है। आप उसके बीच में ACE को आप ABE भी लिख सकते हैं, ADE भी लिख सकते हैं, बट एंड पॉइंट्स A और E है। जब आपको उतने बड़े आर्क को मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, 2 छोटे छोटे आर्क ऐड कर सकते हैं, लाइक मेजर ऑफ आर्क ABC प्लस मेजर ऑफ आर्क CDE। 2 छोटे आर्क को प्लस करके आप बड़ा आर्क बना सकते हैं। दिस इज नोन एज आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थिंग इज एंगुलर मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। ये सभी को पता होता है, बट फिर भी स्टिल टू रिमाइंड, द एंगुलर मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल जिसको हम बोलते हैं, किसी भी सर्कल को जब हम कंप्लीटली एंगुलरली मेजर करते हैं देन इट्स मेजर इज 360 डिग्री। और अगर उस सर्कल को हमने 2 पार्ट में कर दिया है तो ऑब्वियसली उसमें से एक मेजर आर्क होगी और एक माइनर आर्क होगी। तो अगर आपको मेजर आर्क निकालनी है तो 360 में से आप माइनर आर्क के मेजर को माइनस कर दीजिए, और अगर माइनर आर्क निकालनी है तो 360 में से आप मेजर आर्क के मेजर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये उसके 2 फॉर्मूलेज दिए हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे। ये थ्योरम आपको बार बार यूज़ होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। देखिए, जो आर्क इंटरसेप्टेड होती है ना, जो एंगल है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ABC, ठीक है। एंगल ABC जो है उसने एक आर्क को इंटरसेप्ट कर दिया है AXC सॉरी। तो AXC का वो एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा। हमने पढ़ा अगर वही एंगल सेंटर पे बनता है तो सेंट्रल एंगल और करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल मेजर के होते हैं, और अगर वही एंगल, जैसे अगर B जो है अगर इस सर्कल का सेंटर होता तो ABC और AXC जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ABC और आर्क AXC ये दोनों का मेजर इक्वल होता। लेकिन आप B देख सकते हैं कि सर्कल के ऊपर बना हुआ पॉइंट है, और जब सर्कल के ऊपर बना हुआ होता है तो वो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, और इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, यानी मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद कुछ छोटी छोटी कोरोलरीज दी हैं आपको, जैसे सर्कल है, O सेंटर है, AB जो है आप देख सकते हैं कि डायमीटर है। जब AB डायमीटर हुआ तो सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 180। जैसा हमने पढ़ा कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ACB, ये ACB जो है ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो जो सामने आर्क होगी उसका ये हाफ होगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों आर्क 180 डिग्रीज के हैं, तो इसका मतलब वो एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। यानी जब एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, जब सेमी सर्कल के अंदर कोई एंगल इंस्क्राइब्ड होता है तो उसका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री, मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल सॉरी। उसके बाद हम आ रहे हैं अगली कोरोलरी पे। अगली कोरोलरी कैसा है देखिए आप, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी आर्क दिख रही है AXC, ठीक है। अब इस AXC जो है इसका जितना भी मेजरमेंट होगा, ऊपर जो 2 एंगल दिए हैं ABC और ADC, वो दोनों के मेजरमेंट इक्वल होंगे। क्यों होंगे, इस आर्क के हाफ होंगे दोनों भी। अब आप देखो कि क्योंकि ये दोनों भी एंगल जो हैं वो सेम आर्क के अंदर हैं, ABC जो बड़ा सा आर्क है ABC उसके अंदर ही इंस्क्राइब्ड हैं ये दोनों भी एंगल। तो इसके जो एंड पॉइंट्स हैं AC, उसकी जो आर्क बनती है इंटरसेप्टेड वाली AXC, तो अगर आप एक एक एंगल को देखेंगे, यानी एंगल ABC इज हाफ ऑफ AXC एंड एंगल ADC इज ऑल्सो हाफ ऑफ AXC। तो क्योंकि दोनों AXC का हाफ है इसलिए वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमको लिखना पड़ेगा इसका रीज़न, जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम इसका रीज़न लिखेंगे एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, ठीक है। अगला जो कोरोलरी है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जैसे कि बहुत आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ सर्कुलरली जब मूव होती है, साइक्लिकली मूव होती है, तो हम उसको साइक्लिक बोलते हैं। तो यहाँ पे अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप देख सकते हैं ये जो ABCD ये 4 के चारों पॉइंट्स सेम सर्कल के ऊपर ही आ रहे हैं, यानी ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं, एक सेम सर्कल पे आते हैं, इसलिए ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम।
क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, आप देख लीजिए। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया था अभी पीछे, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब आपको याद होगा, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्लस करके 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब प्लस करके 180 डिग्री। तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं जैसे ए और सी, बी और डी, इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं यू विल गेट द सम एज 180 डिग्रीज, यानी मेजर एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एज वेल एज मेजर एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। दिस इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, और ये बहुत यूज होगा अभी आपको। उसके बाद हम इसका कन्वर्स पढ़ रहे हैं, जो पीछे आपने पढ़ा वो कन्वर्स पढ़ रहे हैं हम। अभी देखिए यहाँ पे तो आपको सर्कल नहीं दिया है, यानी कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करके 180 आता है, मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल अगर प्लस करके 180 डिग्री आता है, देन इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर इट इज़ अ कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स आपको समझ में आता है, जैसे पीछे दिया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अगर ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके अलावा हम कोरोलरी पढ़ रहे हैं। कोरोलरी आप देख लीजिए कैसी दी हुई है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आप देख सकते हैं ABCD सर्कल के अंदर बना हुआ, लेकिन C से एक एक्स्ट्रा, मतलब जैसे हम बोलेंगे BC को एक्सटेंड करके उस पर पॉइंट E लिया गया है, तो DCE, एज यू कैन सी DCE इज द एक्सटीरियर एंगल। आपको याद होगा हमने ट्रायंगल्स के एक्सटीरियर एंगल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो DCE इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है ABCD, उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। मतलब आप देख सकते हैं DCE का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, DCB। DCE का एडजेसेंट एंगल है DCB, और उसके ऑपोजिट में क्या आ रहा है, BAC, यानी इंटीरियर जो एडजेसेंट एंगल है उसकी ऑपोजिट एंगल, यानी DCB का ऑपोजिट एंगल जो है BAD इज इक्वल टू DCE, ठीक है। इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप बोल सकते हैं। उसके अलावा इस पे से एक ही सम था खाली। अभी हम इसकी कोरोलरी पढ़ रहे हैं। आप जो प्रैक्टिस सेट 3.4 करेंगे ना, उसमें इस कोरोलरी से सम्स आए हैं। तो इफ़ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट, आप देख लीजिए इसमें आप सेगमेंट, आप फिगर पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक सेगमेंट है AD, सेगमेंट AD के एंड पॉइंट्स कौन से हो गए, पॉइंट A और पॉइंट D। ये पॉइंट A और पॉइंट D मिला के दो एंगल हमने बनाए हैं, देखो ABD और ACD। ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का मार्किंग दिया है, समझो वो 60 डिग्री भी हुए 80 डिग्री भी हुए, अगर वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ़ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट, उस सेगमेंट के सेम साइड पे AD के आप देखो दोनों भी एंगल ऊपर की तरफ में ही बने हैं, तो वो दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो दोनों पॉइंट्स, मतलब B और C, और साथ में जो एंड पॉइंट्स थे A और D, वो चार के चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कॉनसाइक्लिक होंगे। कॉनसाइक्लिक मतलब लाई ऑन द सेम, सॉरी इट्स रॉन्ग, सेम लाइन लिख दिया है, वो सेम लाइन नहीं है, सेम सर्कल के ऊपर या सेम क्वाड्रिलेटरल पे आने वाले हैं, साइक्लिक हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है टू स्पेशल प्रॉपर्टीज़। ये टू स्पेशल प्रॉपर्टीज़ का कोई नाम नहीं है और ना तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला या स्टेटमेंट है, इसको आपको एज इट इज़ समझना पड़ेगा। अभी आप इसमें से पहली प्रॉपर्टी देखिए, सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, ये दोनों सर्कल के इंटीरियर पार्ट में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E। तो ऐसे केस में जब आप यहाँ पे आप देख सकते हो चार एंगल्स बन रहे हैं, AEC, BED और AED और CEB। मैंने फिलहाल एक ही एंगल लिया है AEC। अगर आप AEC को ध्यान से देखेंगे तो दिस एंगल, द मेजर ऑफ एंगल AEC इज हाफ ऑफ, जो AEC से बने हुए दो आर्क हैं, आप देखो ध्यान से, AC और BD, ये दो आर्क हैं वहाँ पे, तो इन दोनों को प्लस करके अगर आप हाफ करेंगे यू विल गेट द मेजर ऑफ एंगल AEC। मीन्स मेजर ऑफ एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC प्लस आर्क BD या DB। और अगर वो दोनों कॉर्ड्स
सीकेंट बन गए हैं और सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल के बाहर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट Q, आप देख सकते हैं। सर्कल के अंदर अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको आर्क्स को प्लस करना है, और अगर सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा, डिफरेंस करने में बड़े आर्क में से ही छोटे आर्क को माइनस करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल PQR, यानी जो इंटरसेक्टेड एंगल है PQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ PR माइनस आर्क AB। आप बड़े आर्क में से छोटे आर्क को माइनस करना है मेजर को, और उसका हाफ कर देना है। सो यू विल गेट द प्रॉपर्टीज़। सो ये दो प्रॉपर्टी हैं जो स्पेशल टाइप की हैं, इनमें कोई खास नहीं है, इसका आपको कोई रीज़न भी नहीं लिखना है। यू जस्ट हैव टू राइट द फॉर्मूलाज एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। ये एक एक मार्क के लिए आते हैं। इवन प्रैक्टिस सेट 3.4 के लास्ट के दो सम्स इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 3 सर्कल ऑफ ज्योमेट्री। पार्ट 2 था ये हमारा, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट 2 था। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो 2 इंट्रोडक्शन के वीडियोज़ हैं और चारों एक्सरसाइजेस के आपको वीडियोज़ इसमें मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।